नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव क्लासेज पे। आज कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का जो पेपर है कृषि सस्य विज्ञान 17 फरवरी को आज यूपी बोर्ड परीक्षा जो हुई है, इसका एग्रोनॉमी का पेपर जो है इस वीडियो में इसी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन दूंगा। इसमें मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों, अति लघु उत्तरीय और निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा एकदम शुद्ध और सरल भाषा में। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि वी कटाव यानी नॉच का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, Q = 0.0138 h। दूसरा है पूसा नन्हा एक प्रजाति है, तो ये पपीता की प्रजाति है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। लीची का उत्पत्ति स्थान है, तो लीची का उत्पत्ति स्थान चीन से है। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, लीची ची फॉर चीन, तो ची से आप याद रख सकते हैं चीन, तो लीची का उत्पत्ति स्थान है चीन। 7 pH मान से कम pH मान वाली मृदा ये अम्लीय हो जाती है, क्योंकि 7 से pH मान जैसे बढ़ेगा वो क्षारकता आ जाएगी उसमें। निम्न में से कौन सी कुकुर बिटेसी कुल में आता है, तो ये इसका सही उत्तर है लौकी, ये कुकुर बिटेसी कुल में आता है। ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि प्याज की रोपाई का समय लिखिए, तो प्याज की रोपाई का समय है, प्याज मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच में इसकी रोपाई की जाती है। दूसरा प्रश्न है कि सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक क्यारी विधि है, बहुत ही प्रसिद्ध विधि है, और दूसरी है थाली विधि, थाला विधि, थाला बनाकर और क्यारी बनाकर 2 प्रकार से हम सिंचाई कर सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न कि 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम, तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत सी हैं, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, है ना, और भूस्खलन हो गया, बहुत सी ऐसी प्राकृतिक, इन्हीं 2 का नाम लिखना था। तो आपने, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपने लिखा होगा बाढ़ और भूकंप, आप लिख सकते हैं आराम से। लीची की 2 प्रजातियों के नाम लिखने थे, तो लीची की बहुत सी प्रजातियां जल्दी पकने वाली हैं और कुछ देर से पकने वाली हैं। जल्दी पकने वाली की एक प्रजाति मैं बता रहा हूँ, अर्ली लार्ज रेड, शीघ्र पकने वाली है। और देर से पकने वाली प्रजातियों के कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे लेट बेदाना है और कलकतिया है, ये बहुत सी, और इसकी प्रजाति, कोई 2 प्रजातियाँ आपको लिखनी थी, देर से और जल्दी से कोई मतलब नहीं था, इन 2 प्रजातियों के नाम आपको लिखने थे। व्हिपटेल बीमारी किस फसल से संबंधित है, तो व्हिपटेल बीमारी ये फूल गोभी की बीमारी होती है, फूल गोभी की फसल की बीमारी है। तो ये थे निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों पे। बौछारी सिंचाई के 2 लाभ, तो पहली बात, बौछारी सिंचाई से क्या होता है, बौछारी सिंचाई से कि इससे जल की हानि बहुत कम होती है, बहुत कम जल में इसकी सिंचाई हो जाती है। और दूसरा है कि इसमें उर्वरक और कीटनाशक का इसी सिंचाई के साथ हम प्रयोग, इन रसायनों का प्रयोग भी हम सिंचाई के साथ साथ कर सकते हैं। तो 2 इसके लाभ हो गए, आपने जो भी लिखा हो, और भी इसके बहुत से लाभ हैं। बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखने थे, तो बाढ़ आने के 2 कारण, एक तो हम लगातार वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो एक कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण अतिवृष्टि, यानी लगातार बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो इससे भी बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के 2 कारण हो गए। अम्लीय मृदा के 2 सुधार लिख सकते हैं, बहुत से सुधार किए जा सकते हैं अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, लेकिन कोई 2 लिखना था, तो 2 आपने जो भी लिखे हों मैं बता दे रहा हूँ 2। एक तो भूमि में चूने का प्रयोग कर सकते हैं आप अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, ये उत्तर भी हो सकता है। दूसरा, क्षारयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो अपने आप उसकी अम्लता कम होती चली जाएगी, यानी जो मृदा की अम्लीयता है वो कम हो जाएगी। फिर टमाटर के बीज शोधन है, तो किसी एक रसायन का नाम और मात्रा लिखनी थी, तो इसके बहुत से रसायन हो सकते हैं टमाटर के बीज शोधन के लिए। एक रसायन का नाम मैं बता देता हूँ, एक थायरम आता है, वो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हम इसके बीज का उपचार कर सकते हैं। यानी थायरम एक रसायन है, 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज में के साथ इसका हम उपचार कर सकते हैं, मात्रा भी हो गई। अगला प्रश्न है सिंचाई की परिभाषा लिखिए, तो सिंचाई की परिभाषा बेहद आसान है, फसलों को बारिश के अलावा, यानी बारिश का जो पानी बरसता है, यानी जो बारिश होती है, उस बारिश के अतिरिक्त हम कृत्रिम विधि से पानी अगर देते हैं, यानी प्राकृतिक विधि के अलावा हम कृत्रिम विधि से, मानव विधि से, इंजन से, यानी पंपिंग सेट हो गया, कुएं से, राहट से, इस या इत्यादि कई प्रकार हैं, इस प्रकार से अगर हम पानी देते हैं तो ये पानी देना सिंचाई कहलाता है। बाकी बारिश अलग चीज़ है। तो ये अति लघु और निश्चित उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगले आने वाले प्रश्न पत्रों के रिव्यू में इसी तरह से देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।